अगर सावन में महिलाओं को अपनी पूजा का सही फल और पुण्य प्राप्त करना है, अपने पति की आयु बढ़ानी है और अपने परिवार को हमेशा खुशहाल रखना है, तो मेरी बात आज बहुत ध्यान से सुन लेना। सावन का महीना आते ही महिलाएं साड़ी, चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान तो बड़े चाव से खरीद लेती हैं, लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर बैठती हैं। अक्सर महिलाओं को यह पता ही नहीं होता कि सावन में कौन से रंग की साड़ी, चूड़ी और श्रृंगार का सामान खरीदना और पहनना शुभ होता है और कौन सा रंग कंगाली लाता है। आखिर क्यों सावन शुरू होते ही सुहागिनों को हरे, लाल और पीले रंग की साड़ी और चूड़ियां पहनने का कठोर नियम बताया गया है? क्या यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे शिव पुराण, शकुन शास्त्र और विज्ञान का कोई ऐसा बड़ा रहस्य छिपा है जो आज तक आपसे छिपाया गया? शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि सावन में सुहागिन महिला की साड़ी का सही रंग और कांच की चूड़ियों की खनक उसके पति की उम्र बढ़ाती है और घर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाती है जो अकाल मृत्यु, बीमारी और कंगाली को घर के दरवाजे से ही खदेड़ देता है। लेकिन आज 95% महिलाएं अनजाने में प्लास्टिक, मेटल और वो 3 भयंकर मना किए गए रंग पहनकर अपने ही हाथों अपने सुहाग और घर की सुख शांति को संकट में डाल देती हैं, जिससे सावन के सारे व्रतों और पूजा का फल पल भर में खत्म हो जाता है। तो आखिर सावन के सोमवार, मंगला गौरी और हरियाली तीज पर वो कौन से 3 सबसे शुभ रंग हैं जो सोई हुई किस्मत चमका देते हैं? चूड़ियों की वो सही गिनती कौन सी है जो बंद किस्मत का ताला खोलती है? और श्रृंगार करते समय की गई कौन सी एक अनजानी गलती 7 पीढ़ियों की दरिद्रता ला सकती है? आज के इस पूरे वीडियो में सावन के श्रृंगार के सारे गुप्त रहस्यों का खुलासा होने वाला है और वीडियो के अंत में बताई गई वो एक महाभूल अगर आपने सुधार ली तो साक्षात माता गौरी आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। सनातन ग्रंथों के अनुसार सावन का पूरा महीना साक्षात महादेव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का पावन समय होता है। इस महीने में प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ खिल उठती है और धरती पर हर तरफ हरियाली छा जाती है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, तब सावन के ही पवित्र महीने में महादेव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने माता पार्वती को अपने वामांग यानी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए सावन का महीना केवल व्रत और पूजा पाठ का नियम नहीं है, बल्कि यह हर शादीशुदा महिला के जीवन में सौभाग्य, प्रेम और पति की लंबी उम्र का महापर्व माना गया है। जब एक सुहागिन स्त्री सावन के दिनों में शास्त्र अनुकूल रंगों के वस्त्र और श्रृंगार धारण करती है तो उसकी ऊर्जा सीधे ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ जाती है। लेकिन इस पावन मास में सबसे पहला और सबसे गहरा रहस्य छिपा है उस हरे रंग में, जिसे देखते ही महादेव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर सावन में हरे रंग का ही इतना बड़ा महत्व क्यों है और हरे रंग की साड़ी व चूड़ियां पहनते ही स्त्री के जीवन में कौन सा चमत्कारिक बदलाव आता है? आइए जानते हैं अगले रहस्य के बारे में। अगर आपको लगता है कि सावन में हरे रंग की साड़ी और चूड़ियां पहनना सिर्फ एक रिवाज या फैशन है तो अपनी यह गलतफहमी आज ही दिल से निकाल दीजिए। शास्त्रों में साफ लिखा है कि सावन के पूरे 30 दिन धरती पर एक खास तरह की ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहती है और इस ऊर्जा को सोखने का काम करता है हरा रंग। जब एक सुहागिन स्त्री सावन में हरे रंग की साड़ी पहनती है तो वह अनजाने में अपने पति के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र खड़ा कर देती है जिसे राहु और केतु की काली छाया भी भेद नहीं सकती। शकुन शास्त्र के अनुसार हरे रंग की चूड़ियों से निकलने वाली तरंगे स्त्री की रीढ़ की हड्डी के रास्ते उसके मन और मस्तक को शांत करती हैं, जिससे घर का भयंकर से भयंकर गृह क्लेश भी एक पल में भाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन अब मेरी बात कान खोलकर सुन लेना। 90% महिलाएं बाजार से जो हरे रंग की चूड़ियां खरीद कर लाती हैं वे असली कांच की नहीं बल्कि प्लास्टिक या केमिकल से बनी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार प्लास्टिक या मेटल की चूड़ियां पहनना साक्षात कंगाली को न्योता देना है। जब सावन में प्लास्टिक की चूड़ियां आपस में टकराती हैं तो उनसे नकारात्मक तरंगे पैदा होती हैं जो सीधे आपके पति की तरक्की को रोक देती हैं और घर की तिजोरी खाली करने लगती हैं। इतना ही नहीं,
कई महिलाएं सावन में हरे रंग के साथ गहरे काले या जामुनी रंग की बॉर्डर वाली साड़ी पहन लेती हैं। यह सावन की सबसे बड़ी भयंकर भूल है। हरा रंग जहां जीवन और सुहाग को बढ़ाता है, वहीं काला रंग राहु का प्रतीक होकर उस पूरे पुण्य को भस्म कर देता है। तो आखिर सावन में हरे रंग के साथ वह कौन सा दूसरा महाशक्तिशाली रंग है जो पहनते ही आपके बंद भाग्य के ताले खोल देता है? और वे कौन से 3 मना किए गए रंग हैं जिन्हें पहनकर अगर आपने सावन की पूजा कर ली तो महादेव प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाएंगे? आइए आगे बढ़कर उस भयंकर गलती और लाल पीले रंग के गुप्त रहस्य को जानते हैं। हरा रंग अगर सुहाग का रक्षक है तो लाल और पीला रंग आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी और कुबेर का खजाना खींचने वाला चुंबक है। लेकिन ठहरिए, सावन में लाल रंग पहनने का नियम आम दिनों से बिल्कुल अलग है। शिव पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि लाल रंग साक्षात माता पार्वती के प्रचंड शक्ति स्वरूप का प्रतीक है। जब सावन के सोमवार या मंगला गौरी व्रत के दिन एक सुहागिन स्त्री गहरे लाल या सिंदूरी रंग की साड़ी धारण करती है तो उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा घर के वास्तु दोष और हर तरह की नकारात्मक शक्ति को जलाकर राख कर देती है। और पीला रंग देवगुरु बृहस्पति और साक्षात भगवान विष्णु का रंग माना गया है। सावन में पीला रंग पहनने से महिला के पति के व्यापार में आ रही सारी रुकावटें पल भर में दूर हो जाती हैं और रुका हुआ धन तेजी से लौटने लगता है। लेकिन अब सावधान हो जाइए। अब आती है सावन की वह सबसे खौफनाक चेतावनी जिसे नज़रअंदाज करने की भूल 95% महिलाएं करती हैं। शास्त्रों में साफ साफ 3 ऐसे रंगों का जिक्र है जिन्हें सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए पहनना साक्षात कंगाली और सौभाग्य के विनाश का कारण बताया गया है। पहला, वर्जित रंग काला। सावन में काला रंग पहनना या काले रंग की चूड़ियां धारण करना शनि और राहु के भयंकर प्रकोप को न्योता देना है। इससे पति पत्नी के रिश्ते में नफरत फैलती है और अकारण बीमारियां घर घेर लेती हैं। दूसरा, वर्जित रंग सफ़ेद। सावन शिव और पार्वती के मिलन का उत्सव है। इस दौरान सफ़ेद रंग यानी वैराग्य का रंग पहनने से सुहाग का बल क्षीण होने लगता है। तीसरा, वर्जित रंग गहरा भूरा या स्लेटी। यह रंग लक्ष्मी और कंगाली का प्रतीक है जो सावन की सारी पूजा और व्रत के फल को निष्फल कर देता है। अगर आपने सावन के दिनों में गलती से भी इन 3 रंगों के वस्त्र या चूड़ियां पहनकर शिवलिंग को स्पर्श कर लिया तो पुण्य मिलने के बजाय भयंकर दोष लगता है। लेकिन सिर्फ सही रंग चुन लेना ही काफ़ी नहीं है। क्या आप जानती हैं कि हाथों में पहनी जाने वाली कांच की चूड़ियों की एक खास संख्या होती है? अगर चूड़ियों की गिनती गलत हो जाए या हाथ की पहली चूड़ी गलत विधि से पहनी जाए तो शास्त्रों के अनुसार सुहाग पर सीधा संकट मंडराने लगता है। तो आखिर हाथों में चूड़ियों की वह कौन सी सटीक संख्या है जो बंद किस्मत के ताले खोल देती है? और चूड़ी धारण करते समय कौन सी एक गुप्त बात का ध्यान रखना अनिवार्य है? अगर आप सोचती हैं कि कलाई में कितनी भी चूड़ियां भर लेने से सुहाग अमर हो जाता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। शास्त्रों और शकुन शास्त्र में कांच की चूड़ियों की सटीक संख्या यानी काउंट का एक ऐसा गूढ़ विधान लिखा है जो आपकी सोई हुई तकदीर को जगा सकता है। सबसे पहली बात, सावन में धातु यानी मेटल या प्लास्टिक की चूड़ियां पहनना पूरी तरह वर्जित है। जब कांच की हरी या लाल चूड़ियां आपस में टकराती हैं तो उससे निकलने वाली सात्विक ध्वनि तरंगे आपके घर के वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को उसी क्षण भस्म कर देती हैं। कांच की यह खनक कलाई की नसों पर दबाव बनाकर महिला के रक्तचाप और मानसिक तनाव को नियंत्रित रखती है, जिससे घर में शांति बनी रहती है। लेकिन चूड़ियों की सही संख्या क्या है? ध्यान से सुनिए। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में एक सुहागिन स्त्री के दोनों हाथों में चूड़ियों की कुल संख्या कभी भी सम यानी इवन नहीं होनी चाहिए, बल्कि विषम यानी ऑड या शुभ अंक में होनी चाहिए। एक हाथ में 21 और दूसरे में 21 चूड़ियाँ यानी कुल 42 चूड़ियाँ अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का सबसे सिद्ध विधान माना गया है। यदि आप कम चूड़ियाँ पहनती हैं तो एक हाथ में 11 और दूसरे में 11 या 9 चूड़ियाँ ही धारण करें। दोनों हाथों की चूड़ियों का जोड़ हमेशा ऐसा होना चाहिए
जो आपके सुहाग और धन धान्य को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाए। लेकिन यहाँ 99% महिलाएं एक भयंकर भूल कर बैठती हैं। सावन के दौरान जब भी आप बाजार से नई चूड़ियाँ खरीद कर लाएं तो उन्हें सीधे कलाई में चढ़ाने की गलती कभी मत करना। नई चूड़ियों को सबसे पहले गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर माता पार्वती के चरणों में अर्पित करें। उसके बाद कलाई में सबसे पहले लाल या हरे रंग की चूड़ी ही चढ़ानी चाहिए। अगर आपने सावन में बिना धोए या गलती से कोई चटकी या टूटी हुई चूड़ी कलाई में पहन ली तो ये सुहाग पर सीधा संकट लाता है और घर में दरिद्रता के द्वार खोल देता है। ऐसी टूटी चूड़ी को तुरंत उतारकर किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ चूड़ियों तक सीमित नहीं है। क्या आप जानती हैं कि सावन के सोमवार और मंगला गौरी व्रत के दिन सिंदूर लगाने और 16 श्रृंगार करने की एक खास गुप्त विधि होती है? अगर सिंदूर लगाते समय आपने वह एक बड़ी गलती कर दी तो सावन के सारे व्रतों का पुण्य फल शून्य हो जाता है। आखिर सिंदूर लगाने का वह कौन सा सही तरीका है जो पति की अकाल मृत्यु से रक्षा करता है? और 16 श्रृंगार का वह गुप्त नियम क्या है? शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि एक सुहागिन स्त्री के माथे पर सजा सिंदूर केवल एक लाल रेखा नहीं है, बल्कि यह उसके पति के प्राणों की रक्षा करने वाली साक्षात महाकाल की ढाल है। लेकिन अफसोस, आज 90% बहनें फैशन और जल्दबाजी के चक्कर में सिंदूर लगाने की ऐसी भयंकर भूल कर रही हैं जो सीधे उनके सुहाग के बल को क्षीण कर रही है। ध्यान से सुनिए, सावन के महीने में सिंदूर लगाने का शास्त्रीय नियम क्या कहता है। पहली बड़ी भूल, सिंदूर छुपाना। आज के आधुनिक दौर में महिलाएं बालों से सिंदूर को छुपा लेती हैं या सिर्फ एक छोटा सा टीका लगा लेती हैं। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर जितना लंबा और स्पष्ट मांग के बीचों बीच भरा जाएगा, पति की आयु उतनी ही लंबी और तेजवान होगी। मांग के बीच में सिंदूर लगाने से महिला का अज्ञ चक्र जागृत रहता है, जो घर पर आने वाली किसी भी अनहोनी को पहले ही भांप लेता है। दूसरी बड़ी भूल, सूखा सिंदूर गिराना। सावन के सोमवार या मंगला गौरी पूजा के दिन सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर नाक पर गिर जाए तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। यह दर्शाता है कि पति का प्रेम और सम्मान आपको भरपूर मिलेगा। लेकिन अगर सिंदूर लगाते समय डिब्बी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाए तो यह सुहाग पर आने वाले संकट का पूर्व इशारा है। ऐसी स्थिति में तुरंत उमा महेश्वराभ्य नमः मंत्र का जाप करते हुए माफी मांगनी चाहिए। अब जानिए 16 श्रृंगार की वह एक महाचमत्कारी वस्तु जिसे सावन में पहनना अनिवार्य है। सावन में चूड़ी और सिंदूर के साथ बिछिया यानी टो रिंग्स और मंगलसूत्र का विधान सबसे कड़ा बताया गया है। पैरों की उंगलियों में चांदी की बिछिया केवल सुंदरता के लिए नहीं होती, ये सीधे महिला के गर्भाशय और हृदय की ऊर्जा को नियंत्रित करती है। सावन में कभी भी किसी दूसरी स्त्री की बिछिया या मांग टीका उधार मांगकर नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से दूसरी महिला के ग्रह दोष आपके सुहाग पर हावी होने लगते हैं। लेकिन ठहरिए, सिंदूर और श्रृंगार के सारे नियम जान लेने के बाद भी एक ऐसी अनजानी महाभूल है जो आज 95% महिलाएं सावन की पूजा करते समय अनजाने में कर बैठती हैं। और यही वह भूल है जिसके कारण सावन के सारे व्रतों, उपवासों और पूजा पाठ का पुण्य फल पल भर में राख हो जाता है और घर में दरिद्रता अपने पैर पसारने लगती है। आखिर वह कौन सी एक भयंकर भूल है जो सावन की पूजा के दौरान आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है और साक्षात माता गौरी को प्रसन्न करके धन धान्य का भंडार भरने का अंतिम गुप्त उपाय क्या है? सिंदूर, चूड़ी और सही रंगों का ध्यान रखने के बाद भी 95% सुहागिन महिलाएं सावन के दौरान एक ऐसी भयानक अनजानी भूल कर बैठती हैं जो उनके पूरे सावन मास के व्रतों, पूजा और भक्ति के पुण्य को एक पल में भस्म कर देती है। और वह महाभूल है सुहाग सामग्री का अनादर और गलत साझा करना। ध्यान से सुनिए, सावन का महीना साक्षात माता पार्वती के तप और समर्पण का पर्व है। इस दौरान महिलाएं बाजार से नई चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी और साड़ियां तो ले आती हैं, लेकिन पुरानी या इस्तेमाल की हुई सुहाग सामग्री को लापरवाही से कचरे में या इधर उधर फेंक देती हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है
कि सावन के महीने में खंडित बिंदी, चटकी चूड़ी या पुराने सिंदूर को कचरे में फेंकना साक्षात माता गौरी का अनादर है। इससे घर की लक्ष्मी रुठ जाती है और दरिद्रता पांव पसारने लगती है। खंडित या उतारी गई सुहाग सामग्री को हमेशा किसी पवित्र पेड़ की जड़ में प्रवाहित करें या मिट्टी में दबा दें। दूसरी भयंकर भूल, अपना सुहाग दूसरों को बांटना। सावन में सुहाग सामग्री का दान करना अति उत्तम फलदायी माना गया है, लेकिन अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर, अपनी पहनी हुई बिछिया, मांग टीका या कलाई से उतारकर अपनी ही चूड़ी किसी दूसरी महिला को पहनने के लिए दे देना, शास्त्रों में इसे सुहाग का ऊर्जा क्षरण कहा गया है। ऐसा करने से आपके ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव दूसरी स्त्री के पास चला जाता है और आपके पति के जीवन में अकारण बाधाएं आने लगती हैं। दान हमेशा नई अछूती सामग्री का ही करें। अब जानिए सावन का वह अंतिम सिद्ध गुप्त उपाय। अगर आप चाहती हैं कि साक्षात माता पार्वती और भोलेनाथ आपके घर को अखंड सौभाग्य, धन धान्य और अटूट प्रेम से भर दें, तो सावन समाप्त होने से पहले यह एक छोटा सा काम जरूर कर लेना। सावन के किसी भी सोमवार या तीज के दिन 5 सुहागिन स्त्रियों को अपने घर बुलाकर या मंदिर में जाकर उन्हें हरे रंग की चूड़ियां, लाल सिंदूर, बेलपत्र और एक हरी लाल मिठाई आदर पूर्वक दान करें। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और मन ही मन कहें, हे माता गौरी, जैसे आपका सुहाग अमर है वैसे ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। शास्त्रों का दावा है कि जब सुहागिनों के दिल से निकली दुआएं ब्रह्मांड में गूंजती हैं तो कालचक्र भी आपके परिवार का बाल बांका नहीं कर पाता। बीमारियां घर की चौखट से उल्टे पांव भाग जाती हैं और तिजोरी में धन रखने की जगह कम पड़ जाती है। तो बहनों, इस सावन शास्त्र अनुकूल वस्त्र धारण करें। कांच की चूड़ियों की खनक से अपने घर के वास्तु दोष मिटाएं और माता पार्वती के इस अमर आशीर्वाद को अपने घर लेकर आएं। आइए पूरे भक्ति भाव से हाथ जोड़कर बोलिए, जय माता पार्वती, हर हर महादेव।